तो बिहार बीबीएससी चैनल में करंट अफेयर हम डिस्कशन कर रहे थे और अब हमारे करंट अफेयर का ये लास्ट सेशन चलेगा। ये लास्ट सेशन का पहला वीडियो है और जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें पूरा करंट अफेयर का घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे जो पॉइंट है ये जारी है। यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। पॉलिटिक्स से सवाल नहीं पूछा जाता है। महागठबंधन की सरकार के 31 मंत्रियों ने राजद 16, जदयू 11, कांग्रेस 2, हम 1, फागू चौहान जो राज्यपाल थे, इन लोगों को शपथ दिलाया। महागठबंधन के कुल 7 पार्टियों को। इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ख़ासतौर से जो क्वेश्चन पॉलिटी से जुड़ा हुआ हो, जो टॉपिक पॉलिटी से जुड़ा हुआ हो, उसको नहीं पूछा जाता है। और जो डिटेल आंकड़े जो होते हैं, जो जैसे कि नंबर्स वगैरह जो होता है, वो भी नहीं पूछा जाता है। तो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो करंट अफेयर में जो हमारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हिस्ट्री से जुड़ा है, इकोनॉमिक्स से जुड़ा है, पॉलिटी ज़रूरी है, लेकिन पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट उससे जुड़ा होना चाहिए। उसका कोई राजनीतिक मामले से उसका अगर संबंध है तो उस पर सवाल नहीं पूछा जाता है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य में एक योजना चलाई है, सास बहू बेटी अभियान को गति देने का। क्योंकि बिहार सरकार ये लगातार कोशिश कर रही है कि महिलाओं की कंडीशन को अच्छा करने के लिए योजनाएं निकाल रही है और इसमें सास बहू बेटी अभियान को गति देने के लिए ये योजना जारी किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें किया ये जाएगा कि जो इनके जो अधिकार है, इनके अधिकार को कोई जो है इनको दबाए नहीं, मिस यूज ना हो, है कि नहीं। तो इस तरह से ये योजना निकालने का मकसद, इस अभियान को निकालने का मकसद यही है कि इनको एम्पावर करना है। इनके ऊपर जो अत्याचार होता है उन अत्याचार को जीरो करने का प्रयास है। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। तो बिहार लगातार ये शिक्षा को सुधार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंडीशन शिक्षा का सबसे ख़राब बिहार में है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण, देखिए वैसे तो बाघों का जो गिनती है बहुत कम है, लेकिन 17 बाघों की मौत हो गई 2022 में। और सबसे ज़्यादा जो बाघों की मौत हुई है वो मध्य प्रदेश में हुई है 270 में। एक ही हमारे बिहार में टाइगर रिजर्व है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो पश्चिमी चंपारण में है। वहाँ पर 17 बाघों की मौत हो गई और सबसे ज़्यादा बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई 270। तो मनरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के तहत सबसे बढ़िया प्रदर्शन जो जारी किया गया है रिपोर्ट बक्सर की, जिसमें 89.15% से ज़्यादा पिछड़े जाति के लोग जो है इसमें अपने काम करने का जो है अपना नाम दर्ज करवाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2022 को प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद की पुस्तक सोने का हाथ का विमोचन किया। एक अच्छी पुस्तक है, डॉक्टर के द्वारा लिखी गई सोने का हाथ। इस पुस्तक का विमोचन बिहार के गवर्नमेंट ने किया और इसको प्रोत्साहन दिया। 7 अगस्त 2022 को पटना स्थित बिहार संग्रहालय का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। पटना का जो संग्रहालय है सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है, इसलिए इसका स्थापना दिवस मनाया गया। महिलाओं की कानूनी व चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट। तो महिलाओं के लिए सब पार्टियां स्कीम निकालती है, गवर्नमेंट स्कीम निकालती है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ख़राब होता है, जिसकी वजह से ये फेल हो जाता है, इसको ठीक से लागू नहीं किया जाता। और 34,323 ग्रामीण इलाकों में, बिहार के ग्रामीण इलाकों में शुद्ध जल जो है पहुंचाए जाने का दावा बिहार सरकार ने जो है किया है कि 34,323 गांव तक शुद्ध पानी जो है पहुंच चुका है। लेकिन जो ग्राउंड जो रियलिटी है उससे हमेशा अलग होता है। जो हम न्यूज़ की रियलिटी जो हम देखते हैं उससे जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो हर घर जल उत्सव बिहार में नहीं मनाया गया, ये अकेला राज्य है। छोटी छोटी उपलब्धि को जो है हमारे यहाँ जो है एक डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। बेतिया के किसान ने एक नदी का जो है धारा मोड़ दिया, और वो ऐसा इसलिए उन लोगों ने किया, किसानों ने किया, कि वहाँ पे जो है उनकी फसलें, उनकी जो खेत है बिल्कुल पूरी तरीके से सूख रही थी। तो इन लोगों ने जो है बगहा के चौतरवा के हरदी नदवा पंचायत के किसानों ने ऐसा किया
कि एक नदी जो थी उसका बांध बनाकर उसके पानी को रोक करके उस दिशा में मोड़ दिया जिस दिशा में जो है जिन लोगों के खेत सूखे पड़ रहे थे। तो इन लोगों ने असाधारण सा काम किया काफ़ी। ये एक बिना सरकार के मदद के एक बहुत बड़ा जो है काम, नदी को रोक करके, बांध बना करके रोक करके पानी की दिशा को मोड़ देना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा महिलाएं बिहार में हैं। बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाओं का जो है राज्य बन गया है। मतलब जो बिहार में जो महिलाएं हैं वो पुलिस में काफ़ी ज़्यादा जो है पार्टिसिपेट सबसे ज़्यादा कर रही है नेशनल लेवल पे। 26 अगस्त 2022 को राजद के अवध बिहारी चौधरी विधानसभा में 17वें अध्यक्ष बने और 18 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मैनुल हक स्टेडियम से मेट्रो रेल परियोजना का ज़मीन से 82 फुट नीचे कार्य का शुभारंभ किया। इसकी लागत 1989 करोड़ है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रेणु पासवान को G100 जो दुनिया भर के प्रभावशाली महिलाएं हैं उनके लिस्ट में जो है इनका नाम शामिल किया है। केंद्र सरकार ने बिहार को क्रोमियम पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक आवंटित किए हैं। ठीक है, बिहार के 3 पोटेशियम के और क्रोमियम के ब्लॉक दिए गए हैं। इसमें सासाराम, रोहतास, नड़वाडी ब्लॉक, टीपा खनिज ब्लॉक, शाहपुर में ब्लॉक शामिल है। ये तीनों पोटेशियम के ब्लॉक है। इसके अलावा औरंगाबाद, गया में क्रोमियम के ब्लॉक जो है आवंटित किए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था, क्रोमियम से पूछा जा सकता है। एक आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह आयोजन किया गया था दिल्ली में। तो बिहार के बोध गया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया। तो बोध गया बिहार के सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल है जहाँ पे दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, अपना रिलीजन आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए आते हैं, अपने इतिहास को जानने के लिए आते हैं। तो केंद्र सरकार ने मिथिला के मखानों को GI टैग दे दिया है। GI टैग देने का मतलब क्या हुआ कि अब मिथिला के मखाने का जो है उचित कीमत मिल पाएगा और इस मखाने को पूरे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट इसका जो है बढ़ जाएगा। देश भर से काम के लिए विदेश जाने वाले सबसे ज़्यादा यूपी के लोग हैं और सेकंड नंबर पे बिहार है। यानी कि विदेश जाने वालों में यूपी एक नंबर और दूसरे नंबर पे बिहार के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं। बिहार सरकार ने जम्मू जिले में देश के सबसे बड़े जो है स्वर्ण भंडार जो सोनों में पाया जाता है 22.28 करोड़ टन सोना पाया गया। 22.28 करोड़ टन सोनों में पाया गया है। ये एकदम हैरान कर देने वाली बात है यार। इसको जो है खनन करने का अनुमति दे दिया गया है। इसको खनन करने का अनुमति भी दे दिया गया है। 22.28 करोड़ टन सोना पाया गया है सोनों में। और ये अकेला सिर्फ सोनों में जो जम्मू के सोनू प्रखंड में जो खाली सोना पाया गया है, इसका अकेला जो भंडार का जो परसेंट निकलता है पूरे इंडिया के लेवल पे ये 44% है। वाकई बहुत बड़ा, मतलब एक जम्मू के लिए चौंका देने वाली बात है। महिला और बाल विकास नगर निगम पटना में बिहार के ग्रामीण परिवेश महिला उद्यमों को उनके उत्पादित विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को बेचने के लिए उड़ान आर्ट और क्राफ्ट शॉप का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया। बिहार के मुंगेर जिले में एक ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन शैडो। और इस ऑपरेशन का मकसद जो नक्सली हैं उनको खोज कर उनको डिस्ट्रॉय करने का यहाँ पे ऑपरेशन का नाम रखा गया है। बिहार के सबसे बड़े एलिवेटेड सड़क कॉरिडोर का निर्माण दानापुर से बिहटा तक 2023 से 24 के अंदर में किया जाएगा। बिहार उद्यमिता पर बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या को किताब देश के भर के लिए मॉडल बन गई है। आर्या के पश्चिम बंगाल की मैत्री की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करेगी। बिहार विधानसभा के ऐतिहासिक इमारत के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विधान परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ राज्य के प्रतीक को दर्शाने के लिए भव्य विकास प्रतिमा के साथ एक स्मृति स्तंभ का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12 जुलाई 2022 को किया गया। तो कि विधानसभा में जो स्तंभ की जो मूर्ति जो बनाया गया है, जो स्मृति जो बनाया गया है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि 318 पत्ते लगे हुए हैं। जो विधानसभा के 243 सीटें हैं वो भी उसका सूचक है। 75 विधान परिषद है। वृक्ष 9 शाखाएं बटा हुआ है जो राज्य के 9 प्रमंडलों को दर्शाता है। इसमें 38 डालियां हैं जो राज्य के जिलों को दर्शाता है। 40 फीट ऊंचा है जिस पर 25 फीट तक राजस्थान और जैसलमेर के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क टॉप 100 बिहार के मात्र इसमें जो है NIRF में बिहार के केवल 2 इंस्टीट्यूट ही जो है रैंक कर पाए हैं। एक है IIT पटना और एक है NIT पटना। NIRF इंस्टीट्यूट का रैंकिंग देता है जिसमें यह पता चलता है कि किस इंस्टीट्यूट का कंडीशन सबसे बेहतर है, कहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन सबसे बेहतर है। इसका रैंकिंग जारी किया जाता है जिसमें बिहार के केवल IIT पटना NIT पटना को रैंक किया गया है।
और ये रैंक जो है शिक्षा संस्थान देश में 59वीं रैंक हासिल है, यानी कि नेशनल लेवल पे ये 59वीं रैंक हासिल है। और 72वीं रैंक की तुलना पहले जो था इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दोनों जो रैंक मिला है बिहार के इंजीनियरिंग स्कूल को ही, कॉलेज को ही मिला है। केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना के बाद बिहार में भी 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, तो ये बैन कर दिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक भी जो है अब यहाँ पे नहीं होगी। केंद्र की यूडाइस रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार देश भर के सरकारी स्कूलों में कुल नामांकित बच्चों में सर्वाधिक 16.18 बच्चे बिहार के हैं। और इसी के साथ जो है बच्चों की संख्या के मामले में बिहार देश के पहले स्थान पर है। बच्चों के कुल नामांकन के जो सरकारी स्कूल में जो है इसमें सबसे आगे बिहार है। पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में जल्द ही 36 वन्य प्राणी दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। और दक्षिण अफ्रीका से जानवर लाए जाएंगे उनके अफ्रीकी जिराफ, जेब्रा, 2 सींग वाले गेंडा, अफ्रीकी शेर, इम्पाला, ओरेंगस, हिरन, लंबे सींग वाले हिरन के अलावा नाइल क्रोकोडाइल शामिल है। तो ये जानवर लाया जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। संजय गांधी नेशनल पार्क जो पटना में है, यहाँ पे ये सारे जानवर इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। विधानसभा और राज्यसभा की 5 सीटों के लिए फयाज अहमद, राजद, कुछ नेतागण हैं जिनका जो है 5 सीटों के लिए जो है निर्वाचित हुए हैं, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जुलाई 2022 में पटना में प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। पद्मश्री मंजम्मा जोगाटी ने कन्नड़ गीत और नृत्य की खास प्रस्तुति दी, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। नीतीश कुमार ने संबंधित विभाग को हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत शुरू की और सभी परियोजनाओं को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। बिहार में 2025 जुलाई से 30 जुलाई तक आज़ादी का अमृत महोत्सव, सभी जिलों में अमृत बिजली महोत्सव आयोजन किया गया। सिक्किम के बाद बिहार देश में ऑक्सीजन की खपत निगरानी में दूसरे स्थान पर है। गर्भवती महिलाओं को प्रसवोत्तर देखभाल में बिहार का देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त है, तो इसमें भी अच्छा कंडीशन है बिहार का। दलित नेता पूर्व मंत्री रमई राम को हाल ही में निधन हो गया, मुजफ्फरपुर बोछा विधानसभा सीट से थी, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार सरकार ने निर्णय किया है कि बिहार के गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनवाया जाएगा। देखिए इस तरह से पॉलिटिशियन जो है अपना फेम बढ़ाने के लिए अपने नाम से जुड़ा हुआ जो अपना ये सब जो प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, ये कुछ नहीं है, बस इसमें जो है वोट बैंक का जो है ये काम किया जाता है। मोदी नगर और नीतीश नगर जो है गरीबों को बसाने के लिए जो है किया जाएगा। राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनेगा। अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय नगर निकाय के उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड 3 सीटों पर, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार के सारण जिले की सबिता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमंग लिंगा साइकिल से सफ़र करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई, ये भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये बिहार की एक पहला महिला है जो ऐसा काम कर पाने में जो है कामयाब हुई है। बिहार के ही नहीं, दुनिया की पहली महिला बन गई है। बिहार के सभी मंदिर और मठों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है। राज्य की सरकार ने इस आदेश के जिलाधिकारी को की जिम्मेदारी दी है कि वह अपने जिले के सभी मंदिरों और मठों को कागजात वेबसाइट पर अपलोड कराए। बिहार एक खिताब अपने नाम करने जा रही है। अब प्रदेश की बरौनी रिफाइनरी एविएशन टरबाइन फ्यूल हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू किया जाएगा। बिहार में पहली बार पटना जू में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना की जाएगी। लैब का उद्घाटन जो है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री यह लैब का जो है उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में सरकार ने यह घोषणा की कि बिहार सरकार ने तैनाती किसी भी स्तर कर्मियों के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वह उसके लिए सरकार से अनुमति ले। अब देखिए यहाँ पे आगेगा, डुमराव ने नीलगाय शोध संस्थान बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय ने हरी झंडी दे दी। गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। बिहार के मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष 20 फीट लंबी ऊंची शिवलिंग का निर्माण किया गया। बिहार का बक्सर काला नमक चावल हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट, कर्नाटक के चित्रकूट में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी को भागीरथी सम्मान प्रदान किया। 2 जून 2022 को बिहार के कैबिनेट जातिगत जनगणना कराने का निर्णय किया, जिसमें 500 करोड़ का बजट का खर्चा है। जातिगत जो जनगणना किया जा रहा है इसमें 500 करोड़ का खर्च होगा। 3 जून 2022 को स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। मुजफ्फरपुर सिटी पार्क में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। उन्मुखीकरण कार्यक्रम, नीतीश कुमार ने पंचायती राज की संस्थाओं को नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए इस कार्यक्रम की शुभारंभ की थी। अब पटना के कुम्हारन में बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन बनाया जा रहा है। 25,000 बच्चों का जो है बैठने का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। पटना के शक्ति धाम उग्रसेन मार्ग से श्री, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार के कैमूर जिलों में स्थित दुर्गावती जलाशय में पर्यटन विभाग और पर्यावरण विभाग ने सवारी शुरू करने का निर्णय लिया, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार के औरंगाबाद जिले में नवीनगर थर्मल पावर प्लांट
660 मेगावाट का जो है उत्पादन जो करेगा, निर्मित काम शुरू हो गया वहाँ पे। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि पावर प्लांट लगाया जा रहा है 660 मेगावाट का औरंगाबाद में। हाल ही में बिहार के 3 जिलों शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया। ये भी अच्छी खबर है और इम्पोर्टेंट भी। हाल ही में लालू प्रसाद यादव 75वें जन्म दिवस के अवसर पर श्रवण कुमार सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक गरीबों का मसीहा जारी की गई। कांवड़ यात्रा 2022 ऐप बिहार सरकार ने सावन के महीने में देवघर जाने वाले कांवड़ियों को सुविधा के लिए बनाया। हेरिटेज ट्री ऐप बिहार सरकार ने राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए ऐप लॉन्च किया। तो बहुत हल्के में हमने इसको डिस्कस कर लिया है, बहुत ज़्यादा जो है इसको डिटेल्स में नहीं गए। ये वन लाइनर सिंगल करंट अफेयर है जो कि आपका आने वाले 69 बीपीएससी परीक्षा और जो टीचर्स की जो एग्ज़ाम होने वाली है, दोनों में जो है आपका काम आएगा। थैंक यू।